पूज्य संत चरण, विश्ववंदनीय मातृशक्ति, मेरे देश बंधुओं, धर्म बंधुओं, ये धरा संतों की धरा है। जमुनादास जी महाराज, नरसिंहानंद जी महाराज, खून सिंह जी महाराज, ऐसे कई संतों ने इस धरती को हिंदू बनाए रखा है। मैं हृदय से उनके चरणों के प्रणाम समर्पित करता हूं। जो सनातन मिट न सका, जो सनातन मिट न सका लंकेश की तलवार से, जो सनातन मिट न सका लंकेश की तलवार से, जो सनातन मिट न सका कंस के प्रहार से, जो सनातन मिट न सका मुगलों की तकरार से, जो सनातन मिट न सका अंग्रेजों के अत्याचार से, वही सनातन जीवित रहेगा संयुक्त हिंदू परिवार से। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी जाति से घृणा नहीं, हमारा मंत्र है ये, किसी जाति से घृणा नहीं और देशद्रोही को क्षमा नहीं। जितने कोई भी, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, जो इस धरती से प्यार करता है, उससे हम प्यार करते हैं। और ये धरती का जो विरोध करता है, संस्कृति का विरोध करता है, उसे हम शत्रु मानकर शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं उसके साथ। आज भारत में हिंदू समाज के सामने कई चुनौतियां हैं। उन सब चुनौतियों को समाप्त कर नए भारत का निर्माण करना, नए भारत का निर्माण करना इस सम्मेलन का उद्देश्य है। सामाजिक महासंघ का उद्देश्य है, हम नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए तीन चुनौतियां सामने हैं, तीन चुनौतियां सामने हैं, विधर्मी, अधर्मी और निधर्मी। विधर्मी कौन? जिनके धर्म दर्शन पंथ मजहब का जन्म भारत की धरती पर नहीं हुआ, वे विधर्मी हैं। अधर्मी कौन? जो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। निधर्मी कौन? जो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। ये तीन बड़ी चुनौतियां आज हिंदू समाज के सामने हैं। मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिनके मत पंथ मजहब का जन्म भारत की धरती पर नहीं हुआ, जो विदेशों से आए हैं, जो आयातित है, वे जानते हैं कि भारत में प्रजातंत्र है, अपनी संख्या बढ़ाओ। अपनी जिसकी संख्या प्रजातंत्र में अधिक होती है, सरकार उसकी बनती है। इसलिए कुछ लोग रात रात भर संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं और हिंदू के सामने हम दो, हमारे दो, तीसरे को मत आने दो। हम दो, हमारे दो, तीसरे को मत आने दो। इसलिए समस्या खड़ी हो रही है, विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है। पहले तक नारा था 2 या 3 बस, फिर नारा आया हम दो हमारे दो। अब नारा आया शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब नया नारा आया नहीं हो घर में बच्चा, दोनों को लगता अच्छा। मैं एक परिवार में गया, मैंने कहा बेटा शादी हुए कितने साल हो गए? बोले 15 साल हो गए। मैंने पूछा बच्चे बच्चे? बोले अंकल अभी हम ही बच्चे हैं। मैंने जिंदगी भर बच्चे बने रहोगे। मेरे मित्रों, में निवेदन करना चाहता हूं, जो सत्ता प्राप्ति के लिए संख्या बढ़ा रहे हैं, उसके लिए जो स्वप्न देख रहे हैं, उनके स्वप्न कभी हम पूर्ण नहीं होने देंगे। इसलिए इस देश के अंदर जनसंख्या जिहाद चल रहा है। अधिक शादियां, अधिक बीवियां, अधिक बच्चे पैदा करो, ताकि हमारी संख्या अधिक होगी तो सत्ता हमारी होगी। इस देश के अंदर घुसपैठ का जिहाद चल रहा है। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, म्यांमार से इस देश के अंदर घुसपैठिए चले आ रहे हैं। इनकी संख्या 5 करोड़ है। सरकार के लोग कहते हैं सब पहचान में नहीं आते। मैं कहता हूं बजरंग दल को ठेका दे दो, पकड़ पकड़ कर मंडी ठेल लगा देंगे हम। एक ही
और ये झाबुआ जिला तो साक्षी है कि यहाँ धर्मांतरण जिहाद हो रहा है, यहाँ धर्म परिवर्तन का कार्य हो रहा है। मैं उन संतों का, इन संतों के चरणों में वंदना समर्पित करता हूँ कि इनके कारण आज हिंदुत्व जीवित है। अब यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो सकेगा। आजकल एक जिहाद और है, व्यवसाय जिहाद। नाम हिंदू का, दुकान के नाम हिंदू का, और चलाने वाला गाड़ी वाला। एक बात बता दूं, मैं झाबुआ जिले में बहुत घुमा हूं। झाबुआ जिले में लोग जेब में से डिब्बी निकालते हैं, इसमें डालकर वीडियो रगड़ते हैं, क्यों भागते हैं? ऐसी क्या ताली बजा रहे हो यार? ताली वे नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, ताली वे ही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। व्यवसाय जिहाद, नाम दुकान का नाम हिंदू, महानगर रेस्टोरेंट चलाने वाला अब्दुल गफ्फार, साईं रेस्टोरेंट चलाने वाला मोहम्मद हुसैन, इंदौर के अंदर सांवरिया खिचड़ी। बैठक के लोग पहुंचे क्या नाम क्या तेरा? बोले मुन्ना। मुन्ना में नाम पता क्या? मोहम्मद। तो ना बोले दिए नाम सांवरिया खिचड़ी क्यों रखा था? ये जो एकादशी का व्रत करते हैं वो सांवरिया खिचड़ी खाने जाते हैं। सांवरिया की खिचड़ी खाओगे, एकादशी का व्रत का क्या होगा? बना मुसलमान रहा है, इसको ध्यान रखिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, पर ये जो धोखाधड़ी जो कर रहे हैं उसके मैं खिलाफ हूं। मेरे मित्रों, नशा जिहाद इस देश का नाम बदलना पड़ेगा। आजकल एक और मैंने तैमूर का नाम लिया, तैमूर की अम्मा को जितने नौजवान जानते हैं, जरा एक बार हाथ तो खड़ा करो जरा। अरे नाम थोड़ी पूछा भैया, हाथ खड़ा करने की बात कही है मैंने। हाथ तो मैं इसलिए खड़ा करवाता हूं, जब मौका आता तब हिंदू हाथ खड़ा नहीं करता है। आज हाथ खड़े करो, अपने हाथ खड़े करो। हाथ एक पत्थर जिहाद, सेना पर पत्थर मारना, पुलिस पर पत्थर मारना, यात्राओं पर पत्थर मारना। उस समय जब जम्मू कश्मीर में पत्थर चल रहे थे तब मैंने स्टेटमेंट देकर नरेंद्र मोदी जी को कहा था, अरे नरेंद्र मोदी जी, पत्थर का इलाज तुम्हारे पास नहीं है, पत्थर का इलाज मेरे झाबुआ जिले के पास है। मैं पूछा कैसे? मैं कहा ये पत्थर चला दें, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे भील टोकरी को बुला लो, जो गोफन से पत्थर चलाएंगे, एक पत्थर पड़ेगा तो पजामा गीला मिलेगा। पत्थर जिहाद का इलाज हमारे पास है। इस पत्थर जिहाद को रोकना पड़ेगा, अभी रोकना शुरू हुआ है। थूक जिहाद, महाराज जी कह रहे थे जितनी होटलें हैं बनाने वाला दाढ़ी वाला है। अब वो जो बनाता है तो थूकता है, बनाता है तो थूकता है। थूका हुआ खाने के बाद कितना आनंद आता है, पैसे भी दो और थूका हुआ भी खाओ। वाले हिंदू समाज, कहाँ जा रहे हैं हम? एक ने तो और करिश्मा किया है, वो मूदता है, पहले वाटर में मूद लेता है और जो बनाता है उसमें मूद डालता है। तमिलनाडु में कोर्ट ने पूछा मियां जी से कि तुम सामान पर थूकते क्यों? उन्होंने कहा अगर थूकेंगे नहीं तो वो चीज हलाल नहीं होगी, इसलिए थूकना, थूक कर हलाल करना, ये हलाल जिहाद चल रहा है, इसे रोकना होगा। जिम जिहाद, जिम में जहां लोग व्यायाम करने के लिए जाते हैं, हमारी बहन क्या जाती है, ट्रेनर मुसलमान होता है, तो कहता बहन जी हाथ ऊपर करो, इधर का हाथ ऊपर करो, हाथ सीधा करो, वो जाके हाथ खड़ा करता है। महिला जब कुछ नहीं कहती है तो उस संबंध बढ़ जाता है, फिर लव जिहाद की घटना हो जाती है। माल जिहाद, बड़े बड़े माल शहरों में हैं, वहां पर जो सामान बिक्री करने के लिए सेल्समैन रहती है, वो लड़कियां रहती हैं, उनका सुपरवाइजर मुसलमान रहता है, वो उसे फंसा लेता है। ये एक जिहाद चल रहा है। एक जिहाद का नाम आपने सुना होगा, लव जिहाद। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक और एक कितने होते हैं भाई साहब? जोर से बोलो। एक और एक कितने होते हैं? एक में एक जोड़ा तो कितने होते हैं? एक और एक गणित में 2 होते हैं, एक और एक 11
संगठन में होते हैं, एक और एक को मिलने न दे वो राजनीति में होते हैं, एक और एक को लड़वा दे वो कूटनीति में होते हैं, एक और एक मिलकर शून्य हो जाए वो अध्यात्म में होते हैं, और एक मिलकर एक हो जाए वो लव प्यार में होते हैं, और एक और एक मिलकर 35 टुकड़े हो जाए उसे लव जिहाद कहते हैं। हलाल जिहाद में आजकल हिमालय ड्रग्स, हमदर्द, ये सब हलाल की औषधियां हैं। जितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं वहां पर जो बैटरी कार रहती है, जो आपको समोसा देती है, पकौड़ा देती है, चाय देती है, वो लिखा है रेलवे में देने वाला सामान ऑल प्रोडक्ट्स हलाल, वो सब हलाल का सामान है। आजकल के नए बच्चे क्या घर से टिफिन ले जाना, हम जाएंगे ट्रेन के अंदर, ऑर्डर देंगे, भोजन आ जाएगा, पैसे भी दे रहे हो, झूठा भोजन भी खा रहे हो, फूका हुआ भोजन भी खा रहे हो, उससे सावधान होना होगा। एक जिहाद और है, जगह भूमि जिहाद। भूमि पर कब्जा करो। भारत की धरती पर सबसे अधिक भूमि रेलवे और सेना की है, उसके बाद अगर किसी के पास भूमि है तो वक्फ बोर्ड की है। कितनी भूमि है? 9,40,000 एकड़ भूमि आज वक्फ बोर्ड के पास है। अगर विचार करके देखेंगे तो ध्यान में आएगा 14 बेहतरीन देश बसाए जा सकते हैं, इतनी भूमि उनके पास है। 12 सिंगापुर बसाए जा सकते हैं, इतनी भूमि उनके पास है। 11 मालदीव देश बसाए जा सकते हैं, इतनी भूमि उनके पास है। इसका मामला अभी सर्वोच्च संसद के अंदर है, इसकी चर्चा बाद में करूंगा। आजकल एक ट्रेन एक्सीडेंट जिहाद चल रहा है। रेल की पटरी पर बड़े बड़े पत्थर रख दो, गैस का सिलेंडर रख दो, ट्रेन वहां जाएगी, ट्रेन पलट जाएगी, लोग मरेंगे, उनको आनंद होगा। वो टंकी बस्ट होगी, आग लग जाएगी, उनको आनंद होगा। यह भी काम चल रहा है। एक जिहाद और है, धमकी जिहाद। आजकल ट्रेन में, बसों में विमान उड़ाने की धमकियां रोज दी जा रही हैं। उनका इलाज किसी के पास नहीं है तो एक आदमी के पास है, योगी आदित्यनाथ के पास है। महाराज जी, आपकी उपस्थिति में पूछना चाहता हूं, क्या योगी बनोगे? क्या योगी बनोगे? क्या योगी बनोगे? जो बनेंगे हाथ खड़े करो, जो योगी बनोगे। योगी बनो, और योगी ना बनो तो सहयोगी बनो। सहयोगी नहीं बनो तो हिंदुत्व के लिए उपयोगी बनो। सब दिशा बदल जाएगी। मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारत के अंदर एक दिन में 3335 हिंदू पैदा होते हैं, ईसाई 1222 पैदा होते हैं, और मुसलमान एक दिन में 58,167 पैदा होते हैं। संख्या ऐसे बढ़ रही है, इसका चिंता हमको करना चाहिए। मेरे मित्रों, दूसरी समस्या है अधर्मी। अधर्मी कौन? जो राष्ट्र धर्म का विरोध करते हैं, जो पाक और चीन का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, चीन की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, कहते राम पैदा ही नहीं हुए। अब जब राम पैदा नहीं हुए तो दशहरा क्यों मन रहा, दिवाली क्यों मन रही? इसकी बधाइयां तो देते हैं, दशहरे की बधाई, दीपावली की बधाई। जब तुम कहते हो पैदा नहीं होता फिर बधाई किसकी दे रहे हो भाई? क्यों झूठ बोलते हो? जो गौमांस की पार्टियां करते हैं या अभिव्यक्ति के नाम पर इस देश के अंदर नाटक करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के जो नारे लगाते हैं, सरतन से जुदा दर्शन से जुदा, इसके जो नारे लगाते हैं वे सब अधर्मी हैं। जो सावरकर को गद्दार और जिन्ना को देशभक्त कहते हैं वे अधर्मी हैं। इस भारत के अंदर 1000 आतंकवादी वो मुस्लिम समाज के हैं, फिर भी कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी है।
हिंदू आतंकवादी कभी बना नहीं, और बन गया तो काबुल और कंधार तक जगह खाली हो जाएगी। मेरे मित्रों, नर और नारी के बीच में एक सेक्टर होता है, उसको किन्नर बोलते हैं। किन्नर। नर और नारी के बीच में एक लिंग होता है, उसको किन्नर बोलते हैं। ऐसे धर्म और अधर्म के बीच में ये सेकुलर होते हैं, धर्मनिरपेक्ष होते हैं। इस देश का नुकसान अधर्म ने नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान इन धर्मनिरपेक्ष सेकुलर लोगों ने किया है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी मेरी है, समझ में आ जाएगी तो ताली बजाना। मेरी पत्नी ने कहा आम ले आओ, घर चले जा घर। मैं छोला लेकर गया आम लेने। भाई एक आम कैसे दिए? मैंने भाई आम कैसे दिए? अरे मैं इधर सर। उन्होंने कहा 20 रुपए किलो। मैंने कहा कि 20 रुपए किलो बस? बोला हाँ। तो मैंने कहा 5 किलो आम दे दो। तो मैंने पूछा कि भाई ऐसे आम देना, कुछ आम ऐसे देना जो आज खा लूं, कुछ आम ऐसे देना जो कल खा लूं, और कुछ आम ऐसे देना जो परसों खा लूं। उन्होंने कहा कि जो पीले हैं वो आज खा लेना, जो आधे पीले हैं वो कल पीले हो जाएंगे, कल खा लेना, जो हरे हैं वो तीसरे दिन पीले हो जाएंगे, खा लेना। मैं ले आया, पहले दिन आम खा लिए, दूसरे दिन आम खा लिए, तीसरे दिन वो आम हरे के हरे ही रहे, पीले हुए ही नहीं। भाई इतने कोई समझ में आई क्या बात? इतने कोई समझ में आई बात? मैंने कहा ये हरे और पीले नहीं हो रहे। मेरी पत्नी ने कहा अरे ये जो हरे हैं इनका इलाज एक है, केरी कट्टा लाओ। मैं केरी कट्टा लाया, उन्हें केरी काटो, मैंने सब केरी काट दी, हरी हरी सब केरी काट दी, सुखा दी, मसाला मिलाया, अचार डाल दिया। समस्या का हल ये है, समझ में आ गए तो सारे गया। निधर्मी जिनका कोई धर्म नहीं, सत्ता प्राप्ति ही जिनका लक्ष्य है, जो कोर्ट में जनेऊ पहन ले वो निधर्मी, जो जबरन तिलक लगा ले निधर्मी, बिना पूछे गोत्र बताने लगे निधर्मी। इतना ही नहीं, मस्जिद में भी परिक्रमा लगाए, मंदिर में भी परिक्रमा लगा दे वो निधर्मी। इतना ही नहीं, जो आडंबर करते हैं, जो घोषणा करते हैं अगर हम सत्ता में आए तो हम रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देंगे, राम जी की कथा नहीं सुनाने देंगे। मेरे मित्रों, तो कहते हम सत्ता में आए तो आतंकवादियों को भारत रत्न की उपाधि देंगे, उन्हें हम शहीद घोषित कर देंगे। जो नारा लगाए करते थे उत्तर प्रदेश में, चलो बम्बन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, ये नारा था वहां, चलो बम्बन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। फिर नारा लगाया उन्होंने, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते सा। तिलक ब्राह्मण, तिलक तराजू बनिया, तलवार क्षत्रिय, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तोड़ने की कोशिश की गई, बांटने की कोशिश की, बटे नहीं, वे सत्ता में नहीं आए, हार गए। तो फिर उन्होंने नारा लगाया, हाथी नहीं गणेश है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस समय देश के अंदर जातिगत जनगणना की बात चल रही है। जातिगत जनगणना होना चाहिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए। जब ये आवाज ज्यादा उठी तो मैंने कहा कि हिंदुओं की जाति की जनगणना होना चाहिए। क्या मुसलमान में जाति नहीं है? वहाँ रगारा है, पिजारा है, पूंजड़ा है, नाई है, धोबी है, पठान है, शेख है, शिया है, सुन्नी है, बोले इस्लाम है, उनकी भी जाति है। जातिगत गणना उनकी भी होना चाहिए। मुसलमान एक और हिंदू की जाति गणना ये नहीं होगा। जो भारत में जितने रहते सबकी जातिगत जनगणना होगी। धीरे धीरे ये आवाज उठी, अब नहीं कोई बोल रहा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, अब नहीं कोई बोल रहा है। एक बात बताओ मेरे मित्रों,
100 रुपए का नोट हो तो 100 रुपए में चलेगा नहीं चलेगा? कितने में चलेगा? 100 रुपए में चलेगा। उसके 4 टुकड़े करते हैं, उसके 4 टुकड़े करते हैं और 4 लोगों को दे देंगे 25-25 रुपए में, चला तो चलेगा क्या? क्यों? टुकड़े टुकड़े हो गए। अगर एक रहा तो वो 100 रुपए में चलेगा, उसका महत्व होगा। वही स्थिति मेरे समाज की है। हम 4 टुकड़े में बढ़ गए, एक क्षत्रिय हो गया, एक वैश्य हो गया, एक ब्राह्मण हो गया और एक शूद्र हो गया। ऐसी भाषा में हमें बांधकर हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े तो 100 रुपए में चलेंगे। आवश्यकता है टुकड़े नहीं होना, बंटना नहीं, 100 के नोट के रूप में ही अपना काम करना। तो एकता के साथ एक सूत्र में बने रहेंगे, कोई हमें बांट नहीं सकेगा। 100 रुपए के महत्व के साथ हम जीवित रहेंगे। इस भाव को धारण करना चाहिए। हिंदू घटेगा, संविधान फटेगा। भारत में जब तक हिंदू है तब तक संविधान है। भारत में जब तक हिंदू है तब तक ये मंदिर है। भारत में जब तक हिंदू है तब तक ये संत महात्मा हैं जो आज राजनीतिक भाषा बोलते हैं। संत लोग, उनसे पूछ लो बांग्लादेश में क्या हुआ? वहां संघ नहीं है, आरएसएस नहीं है, भाजपा नहीं है, वह हिंदू के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, इसे समझ लेना चाहिए। इसलिए बढ़ने का समय नहीं, इस समय जुटने का समय है। हिंदू समाज के सामने जो समस्या है, मैंने बाह्य समस्या आपके सामने रखी, अब मैं आंतरिक समस्या रख रहा हूं। मस्तक तिलकहीन, ये जितने सज्जन बंदे बैठे हुए हैं इनके मस्तक पे तिलक नहीं है। ये सज्जन बैठे हैं जिन पे सिर पे तिलक नहीं है, वो हिंदू कहलाने का अधिकारी कैसे हो सकते? हम अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं कि मैं हिंदू हूं, ये पता न लग जाए। मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, ये बताना चाहते हैं। और वो मियां जी टोपी लगा के घूमता है ताकि वो बताता है कि मैं मुसलमान हूं। वो अपनी पहचान बताते हैं, अपनी पहचान हम छिपाते हैं। इसलिए हिंदू की पहचान तिलक लगाकर सम्मानित कीजिए। जीवा मंत्रहीन, जीवा मंत्रहीन। हमारा आज का बच्चा रामायण का श्लोक छुपा ही नहीं जानता। भगवान शंकर की मां जाए तो कौन सा श्लोक कहना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर जाए तो कौन सा बोलना चाहिए, उसके पास नहीं है। इसलिए आज हम आपस में मिलते हैं तो राम राम भी नहीं कहते, जय नहीं मिलता तो जय जिनेन्द्र नहीं बोलता है, सिख मिलता तो सत श्री अकाल नहीं बोलता है। मैं तो धर्मनिरपेक्ष हो गया हूं, नाम नहीं लेता। परंतु मैं आपको बताऊं, सैफ अली खान, उससे पूछा कि तुमने अपने बेटे का नाम तैमूर क्यों रखा? तैमूर तो भारत में लुटेरा था। उसने क्या कहा? आपके आदर्श राम हैं, आपके आदर्श कृष्ण हैं, आपके आदर्श महावीर हैं, आपके आदर्श गुरु गोविंद सिंह हैं, आपके आदर्श शिवाजी हैं, आपके आदर्श राणा प्रताप हैं, हमारा आदर्श तैमूर है। वो अपनी पहचान नहीं छिपाते हैं, वो तैमूर को लाना चाहते हैं, हम राम को लाना चाहते हैं। चलो हाथ शस्त्र ही, आज हिंदू के हाथ में शस्त्र नहीं है, पर भगवान जितने भी हैं वो सब शस्त्रधारी हैं। राम के पास धनुष है, कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, हनुमान जी के पास गदा है। हम जिनकी पूजा करते हैं वे सब शस्त्रधारी हैं। आज हम शस्त्रहीन हैं। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ, उन्होंने राजपाट त्याग दिया, वस्त्र त्याग दिए, मगर नहीं त्यागा था तो शस्त्र नहीं त्यागा था, धनुष बाण नहीं त्यागा था, जिनकी आराधना हम करते हैं। हमारे भगवान के हाथ में शस्त्र है, हमारे हाथ में मोबाइल है। अरे मोबाइल धारियों, शस्त्र हाथ में धारण रखो, पुरुषार्थहीन समाज को बदलो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। चौथी समस्या है श्रद्धाहीन मन। मन श्रद्धाहीन। आज हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी श्रद्धा भटकती है। न माँ बाप पर श्रद्धा है, न भगवान पर श्रद्धा है, न गाय पे श्रद्धा है, न देवी देवता पर श्रद्धा है, न संतों पर श्रद्धा है। श्रद्धाहीन व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, श्रद्धावान व्यक्ति ही जीवित रह पाता है। मेरे मित्रों, शिक्षा धर्म ही, शिक्षा धर्म का था, नैतिकता ही।
आज जब से भारत के अंदर शिक्षा धर्मविहीन हुई है, तब से यहाँ का बच्चा नैतिकता विहीन हो गया। चोरी करने में, अपराध करने में, जेब काटने में, दारू पीने में, गांजा पीने में, नशा करने में उसे नैतिकता का भाव ही नहीं रखता है। इसलिए शिक्षा नैतिकता विहीन हो गई। बच्चा मदरसे में जाता है, मुसलमान बनकर बाहर निकलता है, कॉन्वेंट में जाता है, ईसाई बनकर बाहर निकलता है, मगर हिंदुओं के लिए धर्म की शिक्षा देना मना है। मदरसे में वो दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती मदरसे में शिक्षा दी जा सकती है वो मुसलमान बनाने के लिए, कॉन्वेंट की शिक्षा दी जा सकती है ईसाई बनाने के लिए, पर हिंदू हिंदू बना रहे हैं। इसकी शिक्षा धर्मविहीन शिक्षा के कारण हिंदुत्व का ह्रास हो रहा है। इसे पुनः अपने गुरुकुल के माध्यम से स्थापित करना होगा। तन वस्त्रहीन, जितनी बहनें बैठी हैं जरा बुरा मत मानना, आज अपनी बच्चियां शॉर्ट कपड़े पहन के आती है, बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है तो अच्छा लगता है। वो जब टेटू बनवा कर आती है, सीने पे टेटू बनवा कर आई, बच्ची को रोका नहीं, पूछा नहीं, अरे पराये मर्द ने तेरे सीने पे हाथ लगाया कैसे, तेरे ये टेटू बनवाया कैसे? अगर तुझे कलाकृति ही बनवानी थी तो अच्छी मेहंदी रचवा देती बेटा, ये कहां से आई? वह जीन्स पहनकर आने लगी, बाल कटवा कर आने लगी, तब हमने चिंता नहीं किया, बाल कट गए, कपड़े छोटे हो गए, दो मोबाइल रख रहे हैं, रात की 2-2 बजे तक बात कर रही हैं। मैंने एक नौजवान से पूछा कितने बजे सोते हो तुम? रात को 2 बजे। मैंने कहा 2 बजे क्यों सोते हो? बोला अगर प्रधानमंत्री को काम पड़ जाएगा तो आप मदद करोगे कि मैं जगता हूँ, प्रधानमंत्री को रात की जरूरत पड़े तो मैं मदद करूँ, इस रात के 2 बजे तक सकता। ये हमारी दशा हो रही है, इसलिए इसका भी चिंतन हमको करना चाहिए। और इसलिए सातवीं बात है जीवन संगठनहीन। हम संगठन विहीन हो रहे हैं। हम संगठन में जुड़ेंगे, एक ताकत बनेंगे, शक्ति बनेंगे, सारी शक्तिशाली संगठन सब समस्याओं का निदान है। इसलिए मैं सामाजिक महासंघ को आह्वान करता हूं कि जो सामाजिक संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हिंदू संगठित होगा, सब समस्या का निदान होगा। इसलिए मेरे मित्रों, एक बात याद दिलाता हूं, बागेश्वर बाबा का नाम किस किसने सुना है? हाथ खड़ा करो। बागेश्वर बाबा, उन्होंने एक 2 लाइन की कहानी सुनाई। एक व्यक्ति जा रहा था, एक नौजवान के मन में मस्ती सूझी, उसने पत्थर उठाया और उस आगे जाने वाले व्यक्ति के पीठ में पत्थर मारा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो ये पत्थर मारा, वो भागा। अब इस नौजवान को आदत थी पत्थर मारने की, इसने दूसरा पत्थर उठाया, पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, उसमें पत्थर मारा, मधुमक्खी भागी, ये भागा। बागेश्वर बाबा ने कहा, अकेले रहोगे तो पत्थर खाओगे, समूह में रहोगे जैसे मधुमक्खी भागती है वैसे भागता है आदमी। ऐसे अगर मधुमक्खी की तरह तुम संगठित रहोगे तो पत्थर मारने वाले भाग जाएंगे। अगर संगठित नहीं हुए तो पत्थर खाओगे, और पत्थर का प्रत्युत्तर देना है तो संगठित हो जाओ। मेरे मित्रों, मैं निवेदन करता हूं, हिजड़े वे नहीं जो साड़ी पहनते हैं, हिजड़े वे नहीं जो साड़ी पहनते हैं, हिजड़े वे हैं जो हिंदू के घर में पैदा होकर हिंदू का विरोध करते हैं, वो हिजड़े हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में रखा गया, 232 सांसदों ने उसका विरोध किया, 24 सांसद मुस्लिम हैं। समझ में आ सकती बात, पर ये जो 208 कौन है? कौन है ये? जोर से बोलो। हिजड़े, हिंदू होकर, हिंदू के घर में जन्म लेकर, हिंदू माँ बाप की संतान होकर रामकृष्ण को मारने वाले हिंदू का विरोध करते हैं, वे हिजड़े हैं। मेरे मित्रों, भगवान श्री राम सीता माता की खोज के लिए वन में घूम रहे थे। जटायु घायल अवस्था में पड़े हुए थे। भगवान राम दौड़कर उनके पास गए,
जटायुराज, आपकी ये ऐसी दशा क्यों हुई? जटायु ने कहा, महाराज मैं रावण से लड़ बैठा। राम जी ने पूछा, रावण तो महाबली था, आप उससे लड़ क्यों बैठे? अरे राम, जब सीता को लेकर जा रहा था, सीता कह रही थी बचाओ बचाओ, वो जब क्रंदन कर रही थी, वो रुदन कर रही थी, उस समय मेरा पुरुषार्थ जागृत हो गया। मैं रावण से लड़ बैठा, एक अबला नारी की रक्षा करना मेरा धर्म था। मेरे पंख गड़ गए, मुझे चिंता नहीं, मैंने धर्म का पालन किया। अगर धर्म का पालन नहीं किया होता तो मेरा पुरुषार्थ पौरुष कलंकित हो जाता, इसलिए मैंने धर्म का पालन किया है। राम ने उन्हें स्वच्छ किया, उन्हें प्यार दिया और धीरे से कहा, प्रभु अब थोड़ी देर में आपकी मुक्ति हो जाएगी, आप स्वर्ग जाएंगे। मुझे एक वचन दे, मुझे एक वचन दे, स्वर्ग में मेरे पिता राजा दशरथ मिलेंगे, उनको आप ये मत बताना कि आपकी पुत्रवधू सीता का अपहरण हो गया, ये मत बताना। जटायुराज स्वर्ग पहुंचे, सामने से राजा दशरथ आ रहे थे, जोर से आवाज लगाई, ओ राजा दशरथ, राम को दिए हुए वचन को मैं भंग करता हूं और आपको सूचना देता हूं, आपकी पुत्रवधू सीता का अपहरण हो गया है। दशरथ को बहुत तकलीफ हुई, बहुत पश्चाताप हुआ। पश्चाताप इसलिए हुआ, उन्होंने कहा मैं अपने जीवन काल में रावण का वध कर सकता था, मैंने नहीं किया। 4 महाशक्तियां थी जो रावण का वध कर सकती थी, सहस्त्रबाहु, बाली, परशुराम और दशरथ। अगर हमने उसी समय रावण का वध कर दिया होता तो आज सीता का अपहरण नहीं होता। मेरे मित्रों, राजा दशरथ ने धर्म की जय की, राजा दशरथ ने धर्म की जय की, भगवान राम ने अधर्म का नाश किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, धर्म की जय तब होगी जब अधर्म का नाश होगा। इसलिए मैं एक आवाज लगाऊंगा, आज का मंत्र, आप उत्तर देना, अधर्म का नाश। आज का मंत्र, आज का मंत्र, आज का मंत्र, अधर्म का नाश होगा, तभी धर्म की जय हो पाएगी। मेरे मित्रों, भगवान शिव ने त्रिशूल से अधर्म का नाश किया, भगवान राम ने धनुष से अधर्म का नाश किया, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से अधर्म का नाश किया, हनुमान जी ने गदा से अधर्म का नाश किया और आज बुलडोजर से भी अधर्म का नाश करना पड़े तो चलो। एक बात बताऊं, अपना त्योहार अपनों से व्यापार। व्यापार किससे करना? अपने आदमी से। सामान किससे खरीदना? अपने आदमी से। धंधा किसको देना? अपने आदमी से। क्योंकि त्योहार अपना है तो व्यापार भी अपनों से करना चाहिए। अधर्मी से व्यापार किया तो अधर्मी ताकतवर होगा, आपके पैसे से वो आपको मारेगा। इसलिए अपना त्योहार अपनों से व्यापार, इस मंत्र को लेकर जाना चाहिए। मेरे मित्रों, एक कहानी सुनाकर बात पूरी करता हूं। पक्षी ने समुद्र के तट पर अंडे दिए, पक्षी ने समुद्र के तट पर अंडे दिए। पक्षी प्रसन्न, यात्री प्रसन्न समुद्र के तट पर आते, वो खाते सामान डालते, पक्षी खा लेता, प्रसन्न रहता, समुद्र की ठंडी ठंडी लहरों का आनंद लेता था। एक दिन क्या हुआ, समुद्र को मस्ती सूझी, अपना पानी की लहरें अंडों के पास ले गया, अंडों को बाहर ले गया। पक्षी ने देखा मेरे अंडे गायब हो गए, उन्होंने कहा हे समुद्र देवता, मेरे अंडे लौटा दो। समुद्र कुछ नहीं बोला। हे महासमुद्र, मैं तुमसे निवेदन प्रार्थना करता हूं, अंडे लौटा दो। समुद्र कुछ नहीं बोला। एक पक्षी का स्वाभिमान जागृत हो गया, उसने कहा हे समुद्र, अंडे लौटा दे, अगर तेरे अंडे नहीं लौटाए तो मैं तुझे सुखा दूंगा। तब समुद्र ने गर्जना की, तू मुझे सुखा देगा? जानता नहीं मैं कितना विशाल हूं, कितना गहरा हूं, आज तुझे सुखा दूंगा। पक्षी ने काम प्रारंभ किया, चोंच में पानी भरना, बाहर फेंकना, चोंच में पानी भरना, बाहर फेंकना।
चोंच पे पानी भरना, बाल फेंकना। पक्षियों ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? समुद्र को सुखा रहा हूं। क्यों? इसने मेरे अंडे चुरा लिए हैं। क्या समुद्र को सुखा सकते हो? मैंने कहा, व्यर्थ की सलाह नहीं, देना है तो साथ दो। व्यर्थ की सलाह नहीं, देना है तो साथ दो। पक्षियों ने कहा, ये तो पक्षी जाति के गौरव का प्रश्न है, पक्षी जाति के संगठन का सवाल है। अरे समुद्र, हम तुझे सुखाएंगे। हजारों पक्षी टूट पड़े, पानी भरना बाहर फेंकना, पानी भरना बाहर फेंकना। खबर द्वारका पहुंच गई, द्वारका के पक्षी टूट पड़े। बंबई पहुंच गई, बंबई के पक्षी टूट पड़े। जगन्नाथपुरी पहुंच गई, जगन्नाथपुरी के पक्षी टूट पड़े। समुद्र को पानी भरना बाहर फेंकना। खबर अमेरिका चली गई, जर्मन जापान चली गई, वहां के पक्षी टूट पड़े। पक्षियों का प्रवाह समुद्र की ओर। उनके राजा गरुड़ ने पूछा, अरे भाई कहां जा रहे हो? समुद्र को सुखाने। क्या तुम समुद्र को सुखा सकते हो? व्यर्थ की बहस नहीं, व्यर्थ की सलाह नहीं, देना है तो साथ दो। अरे मैं तो पक्षियों का राजा हूं। वहां से उठने लगा तो भगवान विष्णु ने पूछा, कहां जा रहे हो? समुद्र को सुखाने। क्या तुम समुद्र को सुखा सकते हो? प्रभु, सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। राम ने कहा, विष्णु ने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अगर तुम चलेगे तो तुम मेरे वाहनों में कहीं जा ही नहीं सकता। गरुड़ जी ने विष्णु को उठाया, समुद्र के तट पर उतारा, पानी भर के फेंकने का काम शुरू कर दिया। समुद्र ने पूछा, प्रभु आज यहाँ कैसे आ गए आप? एक बार आप त्रेता में आए थे, आपने धनुष बाण उठा लिया था कि तेरे को सुखा दूंगा समुद्र। आज क्यों आए? देख, सलामत है, बात मत कर, देना है तो साथ दे। प्रभु, आप क्या बात कर रहे हो? उसने पक्षी के अंडे लौटा दिए। असंभव का असंभव हो गया। मैं आज आपका आह्वान करता हूं। सच बताऊं, मैं यहाँ भूप सिंह जी महाराज के समय कांवड़ यात्रा में आया था। इतनी ही बड़ी सभा थी, आज उससे थोड़ी ज्यादा भरी हुई दिख रही है। मुझे आज देखकर यहाँ आने के बाद में जो भगवा कपड़े और भगवा पंचा डालकर पगड़ी बांध कर आए हैं, उन्हें देखकर मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ। अरे किसकी हिम्मत है जो आप छाप में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? किसकी हिम्मत है जो हमें बाहर देगा? हम न बटेंगे और न कटेंगे। जो कटे हैं उन्हें कटे ही रहने देंगे, बटने नहीं देंगे बाकी समाज को। इसलिए इस धर्म अधर्म की लड़ाई में मैं आप सबका आह्वान करने आया हूं। मुझे सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। आपका सहयोग मिलेगा तो आज तक का इतिहास हमने बनाया है, उसमें नया इतिहास गढ़ेंगे, नए भारत के लिए। सबको जय श्री राम। एक बार जरा नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं, तब मुझे किस्सा याद आया। ऐसी सभा में मैंने आवाज लगवाई, एक नेताजी ने हाथ में उठाया, मैंने बाद में बुलाया। मैंने पूछा, भैया हाथ क्यों नहीं उठाया? उन्होंने कहा, मैं मेरी घरवाली से पूछ के नहीं आया था। जो घरवाली से पूछ कर आए हैं, जो धर्म का विचार करते हैं, धर्म के साथ देने का विचार करते हैं, एक सूत्र में हिंदू का बांधने का विचार करते हैं, वे जोर से नारा लगाए, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का अधर्म का धर्म का। प्राणियों में कुछ बहनें हाथ नहीं उठा रही है, मैंने देख लिया यहां से। हो सकता है घर वाले ने अनुमति नहीं दी। कारण क्या है कि घर वाला इसलिए डरता है, तो सभा में हाथ उठाएगी, वहां तो ठीक है, पर घर में हाथ उठाएगी तो क्या हो?